नहीं, ये क्योंकि एक शख्स को इसलिए मैसर थी क्योंकि वजीर आजम ने, उनकी अहलिया ने और उनका जो पूरा उस वक्त का गैंग था, फरा गोगी और जितने लोग थे, इन्होंने ज़मीनें ली, इन्होंने 5-5 कैरेट की अंगूठियां ली। वो ऑडियो सबके सामने है कि जिसमें एक प्रॉपर्टी टाइकून से डिमांड की जा रही है कि जी 3 कैरेट की अंगूठी थोड़ी छोटी है, 5 कैरेट की अंगूठी मांगी जा रही है जेवर से। और ये इन चीज़ों से इनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तोशाखाना तभी हुआ ना कि आपने जेवरात लिए, उनको बेचा आपने और फॉल्स डेक्लेरेशन की, सरकारी खजाने में कम पैसे जमा कराए। तो ये 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है कि आप एक बिजनेस टाइकून को अरबों रुपए की रियायत देते हैं, उसका एक जुर्माना माफ करके उसका दूसरा जुर्माना अदा करते हैं और काबीना के लेवल पे प्राइम मिनिस्टर काबीना को हेड कर रहा है उस वक्त का, बानी चेयरमैन पीटीआई, और काबीना ठप्पा लगाती है इसके ऊपर, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रॉबिंग पीटर एंड पेइंग पॉल, कि आपने एक बंदे से डाका मारा और उसके डाके के पैसे दूसरे बंदे को आपने जमा करा दिए। अब ये इतनी बड़ी करप्शन है कि तारीख में आपको इसकी मिसाल कम मिलेगी कि काबीना ने इस तरह अरबों रुपया किसी का माफ किया हो। अब वो जो अरबों रुपया बानी चेयरमैन पीटीआई, उनकी अहलिया ने माफ किया, उससे एक शैम ट्रस्ट बना। उस शैम ट्रस्ट का नाम अल कादिर है। क्या कभी ऐसा होता है कि मियां बीवी मिलकर एक ट्रस्ट बना लें और उसकी जमीन कौन दे रहा है? उसकी जमीन दे रहे हैं वही प्रॉपर्टी टाइकून जिनका अरबों रुपया आपने माफ किया है। क्या यह महज इत्तेफाक था? यह महज इत्तेफाक नहीं था, यह सोचा समझा एक मंसूबा था। उसी प्रॉपर्टी टाइकून से बनी गाला के साथ 200 कनाल जमीन ली जा रही है, उसी प्रॉपर्टी टाइकून से 5-5 कैरेट की अंगूठियां ली जा रही हैं, उसी प्रॉपर्टी टाइकून के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कानून साजी की जा रही है। तो ये ट्रस्ट में कोई पीएचडी स्कॉलर पढ़ रहे हैं, कोई रोड स्कॉलर्स हैं, कोई फुल ब्राइट के स्कॉलर्स हैं। कौन है इस ट्रस्ट के अंदर जो इतनी आलीशान बिल्डिंग बना के, ये शैम ट्रस्ट और फ्रॉड ट्रस्ट था। इधर कोई क्लासेस नहीं हो रही, इधर कोई बच्चे नहीं पढ़ रहे, और जो इधर उधर से पकड़ के इन्होंने वहां पे बेचारे नादार लोगों को जमा कराया हुआ है, वो तस्वीरें खिंचाने के लिए रखा हुआ है। और सवाल ये भी पैदा होता है कि आपने जब अरबों रुपया काबीना के जरिए माफ किया और इतनी मेगा करप्शन की, और उसकी एवज आपने ना सिर्फ ये ट्रस्ट बनाया उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, आपने लाहौर का जो आपका घर था जिसको आपने दोबारा से तामीर किया और जिस पे करोड़ों रुपया लगाया, उसकी भी डिक्लेरेशन कोई नहीं है, क्योंकि वो पैसा भी इसी चैनल के थ्रू आया था। तो ये जो शैम ट्रस्ट और फ्रॉड ट्रस्ट है, वो अरबों रुपया इसलिए माफ किया गया था कि लाहौर वाले घर की पेमेंट भी उसी जरिए से आई, ब्लैक मनी को वाइट किया गया। ये जमीन जो ली गई सुहावा में, ये सुहावा में क्यों ली गई? उधर इनके पूरे प्लान थे प्रॉपर्टी को डेवलप करने के, और ये उस मकाम पे ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में कानून साजी की गई उसी कॉन्ट्रैक्टर को ओब्लाइज करने के लिए, और इसके साथ साथ जो अंगूठियां मांगी गई और जो 200 कनाल जमीन इधर ली गई बनी गाला के अंदर, ये सारा उस ग्रैंड स्कीम का हिस्सा था। और इतनी ब्लेटेंट करप्शन कभी तारीख में नहीं हुई कि आप किसी का अरबों रुपया माफ कर रहे हैं और उससे अरबों रुपए का फायदा साथ ही ले रहे हैं। चलें फर्ज कर लें अल कादिर के केस को एक दफा आप साइड पे कर दें। आपने अगर कोई ट्रस्ट बनाया होता ईदी वालों के साथ या छीपा वालों के साथ, आपको कोई ना पूछता कि जी ईदी का ट्रस्ट बना है, छीपा का ट्रस्ट बना है। आपने क्या किया? आपने जिस शख्स के अरबों रुपए माफ किए उससे अरबों रुपए लिए, और वो जो अरबों रुपए लिए उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए एक ट्रस्ट की शक्ल बना के आपने कहा जी ये तो ट्रस्ट है, और फिर उसके अलावा भी चीजें ली। तो कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो मेगा करप्शन स्कैंडल है, उससे ये भाग इसलिए रहे हैं और इसलिए पेश नहीं हो रहे क्योंकि इनको पता है कि इस करप्शन में इनके हाथ रंगे हुए हैं, ये कसूरवार हैं। तलाल साहब इसमें मजीद रोशनी डालेंगे, मगर ये बात साबित करना जरूरी थी कि कोई और ट्रस्ट हो तो कोई बात नहीं, आपकी सारी बातें मान लें, बट उस शख्स से आपने वो जमीन ली है, पैसा लिया है, अंगूठियां ली हैं और जमीनें ली हैं और फायदे लिए हैं, कैश लिया है, लाहौर का घर बनाया है, जिस शख्स से आप अरबों रुपए का उसे रियायत दी है और काबीना के थ्रू दी है। सुप्रीम कोर्ट इस पे मोहर लगा चुका, अब आपको जवाब देना होगा, और इसका खमियाजा जो है अगर ये मेरिट पे इंशाल्लाह ताला फैसला होता है तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी करप्शन तारीख में नहीं हुई जितनी बतौर वजीर आजम बानी चेयरमैन पीटीआई ने पूरी काबीना को उसमें मुलव्वस करके और काबीना को हेड करते हुए बंद लफाफा उन्होंने मंजूर करवाया। जी तलाल साहब।
मिनिस्टर साहब ने बड़ी डिटेल बात की है, चंद चीज़ें मैं ऐड कर दूं। एक तो याद दहानी के लिए, इस केस को ज़रा रिफ्रेश करने के लिए, एनसीए बरतानिया ने 2018 में तहकीकात शुरू की अनडिक्लेयर्ड वेल्थ पर, और उस वक़्त हुकूमत पीटीआई की थी, और उसी वक़्त हुकूमत से बाज़ाब्ता बरतानिया ने, एनसीए ने राब्ता कर लिया। क्योंकि नीयत ख़राब थी तो उसको किसी अदारे को, कबीना को बताने की बजाय अपने कार ख़ास शहजाद अकबर को बैकडोर जिस आदमी के खिलाफ तहकीकात हो रही थी उसी से राब्ता करवाया गया। बरतानिया में ही उसकी मुलाकातों की फुटेज, जिसमें बैग जो हैं वो एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, और जिस टाइकोन के खिलाफ तहकीकात हो रही थी वो उस फुटेज में मौजूद है। उन्हीं दिनों में वो मुलाकातें करता रहा। आखिर 1.5 साल के बाद 6 नवंबर 2019 को एनसीए और पाकिस्तान की हुकूमत में मुआहदा होता है। 29 नवंबर को पहली किस्त सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, वो जो जुर्माना किया गया उसके लिए वो पहुंच जाती है एनसीए से, और 3 दिसंबर को आखिरकार जब सब कुछ हो जाता है, पैसे आ जाते हैं, डील हो जाती है, मुआहदा हो जाता है, एक बंद लिफाफा आके कबीना में पेश किया जाता है, और उसके बाद ये ज़मीन उसी दौरान 240 कनाल पहले गोगी और जुल्फी के नाम, और फिर उन दोनों के साथ खुद ट्रस्ट बनाकर मियाँ बीवी शामिल होते हैं, और उन दोनों को ट्रस्ट से भी फारग कर दिया जाता है। ये रवायत, इनका इस्लामी टच देना इनकी सियासत का हिस्सा है। किरदार आपका यजीद जैसा है, लेकिन लोगों को आप दिखाते हैं हुसैन जैसा, नौजुबिल्ला। आप कहते हैं कि ये एक मदीना की रियासत है, हजरत उमर फारूक जैसा यहां पर रवैया और हुकूमत होगी, और खुद जहां वो एक चद्दर लेने के लिए भी लोगों के सवाल के जवाब देते हैं, या पूरा तोशा खाना आप और आपकी बीवी मिलके खा जाते हैं, लेकिन लोगों को बताते हैं ये मदीना की रियासत है। ये इस्लामी टच दिया गया। ये ऐसे ही है नौजुबिल्ला कि कोई डाका 190 मिलियन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती, यानी कोई डाका डाले और उसमें से चंद हजार रुपए, चंद लाख मस्जिद को दे दे कि मैंने तो मस्जिद बनाई थी। क्या बात करते हैं कि चोरी और डाके के पैसे से मस्जिद, यानी आप लोगों को सिर्फ अपनी उस चोरी को छुपाने के लिए, और उसके बाद ये डील का तासर कौन दे रहा है? ये खुद देते हैं। किसने कहा है कि नथिया गली के रेस्ट हाउस साफ हुए? हुकूमत में किसी ने कहा? किसने कहा है कि जी बनी गाला शिफ्ट करने लगे? खुद कहते हैं, खुद डील का तासर देते हैं, क्योंकि ये सामना नहीं कर सकते। मिनिस्टर साहब ने जैसे बताया कि अगर आप साफ हैं तो सामना कर लें, और जरा कंपैरिजन भी कर लें मियां नवाज शरीफ और नून लीग के केसेस का, ये जानते हुए कि ये साकब निसार मेरे खिलाफ ग्रज रखता है, मैनेज्ड है, उससे लेकर नीचे एहतसाब अदालत तक, किसी केस में शरीफ फैमिली ने कभी अदम एतमाद नहीं किया किसी पे, कभी एडजर्नमेंट्स और वकील नहीं बदले गए, कभी लैतो लाल से काम नहीं लिया, तारीख को फैसला करने दिया कि इंसाफ क्या है और ना इंसाफी क्या है। कितने दर्जन एडजर्नमेंट्स इस केस में ली गई, वकील बदले गए आधी दर्जन दफा, सिर्फ इसलिए कि यह लंबा किया जा सके, क्योंकि अब गुड टू सी यू जैसी आपको सहूलत नहीं है। और अब आप जब बिल्कुल कुछ नहीं है तो आप में इतनी हिम्मत नहीं है। एक आदमी बरतानिया से पाकिस्तान आ गया फैसला सुनने के लिए, जिसका नाम नवाज शरीफ और मरियम नवाज था, और एक बंदा जेल में चंद कदम दूर, उसका ज़मीर और वो इस काबिल नहीं है कि वो जाके अदालत में चंद कदम आगे जाके अपने करतूतों का फैसला सुन सके। ये है कंपैरिजन। और इस पे ये वही एनसीए है, ये वही एनसीए है जिस पे कहा करता था शहजाद अकबर के शरीफ फैमिली और शहबाज शरीफ के खिलाफ वहां तहकीकात चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी एनसीए ने इसी शहबाज शरीफ को और शरीफ फैमिली को क्लियर किया था, और उसी एनसीए ने ये 190 मिलियन पाउंड्स वापस किए पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाने के लिए, लेकिन अफसोस कि वो रास्ते में उसकी डकैती की गई।
तो ये चंद चीज़ें जो हैं ये आपके सामने रखना ज़रूरी थी। बाकी फैसला आज हो या कल, फैसला 2+2 है, ओपन एंड शट केस है। ये कोई भी सुनेगा ये इसमें सज़ा से नहीं बच सकता। कितने दिन ये अपनी जेल से अदालत तक नहीं आएंगे। तो ये फैसला, हाँ, अगर ऐसा कोई फैसला इनके हक में आ जाए, यानी इस इतनी बड़ी डकैती कोई छोड़ दे, तो फिर ये जो तासर दे रहे हैं वो हो सकता है। लेकिन हुकूमत में और रियासत का ये फैसला है कि 9 मई हो, 26 नवंबर हो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती, ये किसी की ज़ात का मामला नहीं, ये पाकिस्तान का मामला है। इस पे किसी किस्म की माफ़ी या NRO का सवाल ही पैदा नहीं होता।